हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। दिस इज दिव्या परमार और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित मई 2021 के फर्स्ट हाफ यानी कि 1 to 15 मई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज कमिटेड टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट फॉर कोविड टू ऑल द इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज ऑफ द स्टेट अंडर द स्कीम। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहाँ पर कोविड में जो कोविड का पेंडेमिक का समय चल रहा है, इसमें फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा उन सभी लोगों को या उन सभी फैमिलीज को जिनके भी पास आयुष्मान कार्ड उपलब्ध है। और यहाँ पर इस स्कीम का नाम रखा गया है दोस्तों मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में जिन भी लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है उन सभी को यहाँ पर लगभग जो इलाज है कोविड का उसमें राहत दी जाएगी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जांचें होती हैं जैसे कि MRI होता है, इसके साथ साथ जो CT स्कैन होता है, ऐसी महत्वपूर्ण जो जांचें हैं जिनमें काफी खर्च यहाँ पर लोगों का लग जाता है, तो ऐसे ट्रीटमेंट के लिए सरकार यहाँ पर धनराशि उपलब्ध कराएगी। दूसरा, इसके पहले कोविड से पहले आयुष्मान कार्ड धारकों को केवल 5,000 रुपए का रिलीफ दिया जा रहा था, परंतु सरकार ने इसे कोविड के समय में और अधिक बढ़ाया भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी और इंफॉर्मेशन हम देखें तो यहाँ पर सरकार के द्वारा 3 मेजर कंपोनेंट्स पर भी बात की गई है, यानी कि अस्पतालों में किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी उसके लिए भी यहाँ पर 3 तरह का कार्य किया जाएगा। जिसमें यहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट है जिसमें कि ICU बेड्स की संख्या काफी अधिक रखी गई है, लगभग 395 ICU बेड्स यहाँ पर रखे गए हैं। हर एक अस्पताल में अनिवार्यता इनकी बनाई गई है। सेकेंड कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है बेड्स की संख्या और अधिक बढ़ाकर 3,000 के लगभग की गई। और थर्ड कंपोनेंट में यहाँ पर लगभग जो है अस्पताल का 20% एरिया जो है उसमें यहाँ पर वेंटिलेटर्स और ICU आदि की सुविधाओं से ओतप्रोत यहाँ पर साधन रखे जाएंगे। इस तरह से सरकार ने यहाँ पर इसको प्लान आउट किया है और ये जो योजना है इसका फायदा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए आयुष्मान कार्ड जो है उसे भी सरकार जो है इसके बनाने पर लोगों को एम्फेसाइज कर रही है। इस तरह की ये स्कीम है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न हमारे पास है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन स्कीम NPS। तो दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम जो है ये काफी लंबे समय से पेंडिंग था, इसीलिए हाल ही में सरकार ने इसे बढ़ाकर 4% का इसमें हाइक दिया है। यहाँ पर पहले 10% हुआ करता था जिसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है सरकार के द्वारा। इस तरह से यहाँ पर जो नेशनल पेंशन स्कीम है ये 2019 से पेंडिंग था, इसे सरकार ने हाल ही में बढ़ाकर कर दिया है 14%, यानी इसमें जो हाइक दिया गया है वो दिया गया है 4% का। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा यहाँ पर इसमें 1 अप्रैल 2019 को ही हाइक दे दिया गया था, परंतु स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर संज्ञान नहीं लिया था एक लंबे समय से। तो हाल ही में अभी मई 2021 में यहाँ पर इस पर सरकार ने फैसला लिया और यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं 2005 के पहले या उस समय नियुक्त हुए हैं उन सभी को यहाँ पर इसका फायदा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे पास है, व्हाट इज MP's गवर्नमेंट्स वैद्य आपके द्वार योजना। यहाँ ध्यान रखिएगा इसका नाम है वैद्य आपके द्वार योजना। तो वैद्य आपके द्वार योजना, इससे हम समझ सकते हैं इस योजना के नाम से कि ये जो योजना होगी पहले तो ये कोरोना ट्रीटमेंट जो है उसमें हेल्प करेगी और कोरोना का ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा आयुर्वेदिक मेडिसिन के द्वारा। दूसरा, इस पर्टिकुलर स्कीम के द्वारा कोरोना ट्रीटमेंट जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको आपके घर पर या डोर स्टेप्स पर ही दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ A and B। दोस्तों अब डिटेल में इसके बारे में बताऊं तो देखिए वैद्य आपके द्वार योजना जो है यहाँ पर ये आपका जो आरोग्य सेतु ऐप है उसी की तहज पर बनाया गया है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर योजना के तहत जो भी घरेलू नुस्खे होते हैं जैसे कि किस प्रकार की यहाँ पर मेडिसिनल हर्ब्स है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी मुलेठी आदि। इसके साथ साथ कौन सा काढ़ा या कौन सी दवाइयों का सेवन आपको कोरोना में करना चाहिए, इन सभी की जानकारी आपको फोन पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी यहाँ पर संबंधित डॉक्टर्स होंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उन सबसे मिलेगी और यहाँ पर आपका घर बैठे ट्रीटमेंट करने की सुविधा सरकार आपको दे रही है। जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पर कई बहुत ही बड़ी मात्रा में लोगों ने घरेलू नुस्खे अपनाए हैं, तो यहाँ पर इनका जो आउटपुट है वो नेगेटिव ना हो, तो एक पॉजिटिव वे में यहाँ पर लोग इसका सेवन करें, जो घरेलू नुस्खे हैं उनका प्रयोग करें
उसकी तर्ज पर वैद्य आपके द्वार योजना सरकार ने चलाई है, जिससे कि आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द नेचुरल साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव मेड इट टू द यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे मध्य प्रदेश के लिए है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 2 ऐसी साइट्स हैं जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में अपनी जगह जिन्होंने बनाई है हाल ही में। तो फर्स्ट यहाँ पर आता है आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और दूसरा है हमारे पास जबलपुर का भेड़ाघाट लमेटा घाट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। एक्चुअली एक लंबे समय से यहाँ पर इस पर बात चल रही थी कि किस स्थान को इसके अंतर्गत ऐड किया जाए। तो यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि पूरी इंडिया में से 6 मेजर साइट्स को सिलेक्ट किया गया, जिनके नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि आइकॉनिक जो रिवर वाटरफॉल है वाराणसी का, उसे इसमें शामिल किया गया है। तीसरा यहाँ पर जो है हरिके बैराज, जो हमारे पास में मेगालिथिक साइट है, उसे यहाँ पर शामिल किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट है सीरियल नॉमिनेशन ऑफ मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, और नेक्स्ट है हमारे पास भेड़ाघाट लमेटा घाट ऑफ मध्य प्रदेश, और लास्ट है हमारे पास टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम। इन सभी साइट्स को, इन 6 साइट्स को शामिल किया गया है यूनेटिव्स के टेंटेटिव लिस्ट में, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती है। और मध्य प्रदेश से एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 2 साइट्स को इसमें शामिल किया गया है। इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए। यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये आपसे पीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और अन्य किसी ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन के रूप में भी अन्य एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 3 मार्क और 5 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है, और जबलपुर भेड़ाघाट या लमेटा घाट के बारे में भी इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश टूरिज्म ट्रैवल शो द जिप्सीज इज रिलेटेड टू। दोस्तों यहाँ पर एक ट्रैवल एक्सपी शो है। ट्रैवल एक्सपी एक्चुअली यहाँ पर एक कंपनी है जो इस प्रकार के शोज को ऑर्गेनाइज करती है। तो मध्य प्रदेश की जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने भी यहाँ पर इसमें सहभागिता दिखाई है, और मध्य प्रदेश में जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टू प्रमोट टूरिज्म इन मध्य प्रदेश। तो टूरिज्म को यहाँ पर और अधिक बढ़ावा देने के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी से सरकार ने टाई अप किया है और द जिप्सीज नाम का ये प्रोग्राम चलाया है। इसके तहत जिप्सीज के माध्यम से मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जाकर यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ऐसे वॉलंटियर्स होंगे जो क्या करेंगे, जो मध्य प्रदेश का टूरिज्म है उसे बढ़ाने में सहयोग करेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे। अगला प्रश्न है, सैलाना कैक्टस गार्डन इज सिचुएटेड इन। दोस्तों सैलाना कैक्टस गार्डन जो है या सैलाना जो हमारे यहाँ पर सेंचुरी है, ये आती है मध्य प्रदेश के धार में। धार का जो सैलाना यहाँ पर हम कह सकते हैं बर्ड सेंचुरी है, वो बहुत अधिक फेमस है कैक्टस की प्रजातियों के लिए। यहाँ पर हाल ही में ये न्यूज में इसलिए बना रहा क्योंकि लगभग 1000 प्रकार की या 1000 टाइप्स ऑफ यहाँ पर वैरायटीज पाई गई हैं कैक्टस की, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, या सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के कैक्टस पाए जाते हैं। तो इसलिए सैलाना हाल ही में न्यूज में बना हुआ था क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा कैक्टस की प्रजातियां इस पर्टिकुलर गार्डन में पाई जाती हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक कैक्टस गार्डन है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेट द टोटल अमाउंट ऑफ डैश ग्रांट टू मध्य प्रदेश अंडर द जल जीवन मिशन। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत भारत में जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों से यहाँ पर जो एरियाज हैं, इंटीरियर एरियाज या अदर जो रीजन्स हैं, उन्हें कनेक्ट किया जाएगा। वाटर सप्लाई जो है इसे बढ़ावा दिया जाएगा, जो भी हाउस होल्ड पर्पज के लिए हमें पानी लगता है। इसके साथ साथ इरिगेशन आदि फैसिलिटीज के लिए जो पानी हमें लगता है उसमें यहाँ पर इसे जो है बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए हमारी जो केंद्र सरकार है उसने मध्य प्रदेश को टोटल 5117 करोड़ रुपीस का यहाँ पर ग्रांट दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। अब अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की तो देखेंगे यहाँ पर पाइप्ड वाटर सप्लाई दिया जाएगा रूरल हाउस होल्ड्स को यहाँ पर 2024 के पहले तक। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी यहाँ पर वाटर की जितनी भी सप्लाई और मैनेजमेंट है उसकी इंटीग्रल डिमांड को लोकल लेवल पर पूरा किया जाएगा शासन के द्वारा। तीसरा, यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वाटर से रिलेटेड उन सभी को यहाँ पर इसके अंतर्गत कवरेज प्रदान किया जाएगा, यानी हर घर नल योजना जो है उसे इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे
सरकार की और अन्य योजनाएं हैं कि हर घर में जब भी कंस्ट्रक्शन हो तो वाटर टैंक की अनिवार्यता सुनिश्चित रहे। इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर रिवर लिंकिंग इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को जल जीवन मिशन के अंदर एक साथ कंबाइन करके यहाँ पर लॉन्च करना यह सरकार जो है इसका प्रथम उद्देश्य होगा। अगला यहाँ पर आप देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पर वेस्ट वाटर होता है एग्रीकल्चर का, उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट करने की व्यवस्था जल जीवन मिशन के तहत की जाएगी। तो यहाँ पर आप याद रखिए जो मेंस पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से यहाँ पर यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपसे जल जीवन मिशन और इसके अंदर इंप्लीमेंट होने वाली डिफरेंट स्कीम्स के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आप प्रिपेयर कर लें। और साथ ही मध्य प्रदेश को यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, किस तरह से सरकार इसका यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करेगी, कैसे इसको यहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करेगी, ये आप थोड़ा सा प्रिपेयर करें तो मेंस में आपको काफी हेल्प होगी। अगला प्रश्न हमारे पास है, द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड टू ओपन द टोटल नंबर ऑफ खेलो इंडिया सेंटर्स इन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में टोटल यहाँ पर जो सेंटर्स खोले जाएंगे तो उनकी संख्या होगी 4। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 4 ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे जो खेलो इंडिया को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर आपके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं श्री किरण रिजिजू जी, इन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर 2028 में जो भी ओलंपिक्स होने वाले हैं, ठीक है, टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया का नाम भी इसके अंदर शामिल है कि इंडिया जो है इसमें भी ओलंपिक्स होने के चांसेस बने। इसलिए इन्होंने कहा है कि हर एक स्टेट में अलग अलग प्रकार के जो है खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाएं, जिनमें से मध्य प्रदेश एक है। और यहाँ पर आप देखें तो 4 जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए गए हैं या जो 4 सेंटर्स यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं उनमें हमारे पास पहला आता है आपका दतिया, दतिया के बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है मोरेना, तीसरा हमारे पास में आता है आपका सागर, और सागर के बाद नेक्स्ट हमारे पास में आता है देवास। इन सभी सेंटर्स को लगभग यहाँ पर 40 लाख रुपीज या 40 लाख रुपए देने की बात भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कही है और इन्हें डेवलप करने के लिए सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। और 2028 के पहले इन सेंटर्स को डेवलप करके सरकार चाहती है कि 2028 के जो ओलंपिक्स हों उनमें भारत जो है वो अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ा सके और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर उभर के आ सके। दोस्तों ओलंपिक के जो गेम्स होते हैं अगर वो आपके यहाँ ऑर्गेनाइज हो जाएं या पर्टिकुलर कंट्री में ऑर्गेनाइज हो जाएं तो वो उसको इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल पहुंचाते हैं। दैट इज वाई गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रही है। आई होप यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और इसी के साथ यहाँ पर हमने जो फर्स्ट हाफ के करंट अफेयर्स हैं उन्हें समझा। थैंक यू।